ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद। नाज़रीन, आप देखेंगे जी मेहरीन जो है वो अब चाहती है कि शमीर जल्द अज जल्द बस सिर्फ उसी का ही होकर रह जाए, लेकिन ये इसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, जिसके लिए वो उसके दोस्त का सहारा ले रही है और आकर उसको बुलाती है कि तुम्हें मुझे शमीर की पल पल की खबर देनी है कि आखिर शमीर किधर होता है और क्या करता रहता है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है कि आखिर मैं तुम्हें शमीर के बारे में कैसे बता सकता हूँ। आगे से आप देखेंगे वो उसको कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारी ड्यूटी है और तुमने मुझे शमीर से मिलवा कर ही रहना है। जिसको सुनकर वो बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि शमीर किसी हाल में भी इस लड़की को नहीं अपनाएगा, क्योंकि उसके दिलो दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ शिब्रा का राज है और ये बात उसके ज़हन में बैठी हुई है। लेकिन मेरीन के भी दिल में भी कुटकुटी है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात ज़रूर है जिसकी वजह से वो उससे दूर भागता है। और सीधे तरीके से इस लड़की की तरफ आ जाओ, क्योंकि ये लड़की मेरा जीना महाल कर देगी। वैसे भी शिब्रा तुम्हारे लायक नहीं है। शिब्रा के साथ दोस्ती बिल्कुल गलत है, उसका बाप कभी भी ऐसा नहीं होने देगा। ये बात तो तुम अपने दिमाग से निकाल दो। बाप की बात तो छोड़ो, शिब्रा ही इस रिश्ते को नहीं मानेगी। शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन आप देखेंगे जी वो एक बात पर अटक चुका है और कहता है कि तुम बेवकूफ़ों वाली बातें क्यों कर रहे हो, उस मेरीन के डर से क्यों नहीं समझ रहे हो। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें उसका डर खाया जा रहा है और कुछ भी नहीं। मैंने तुम्हें अगले दिन भी समझाया है कि उसका डर अपने दिल से निकाल दो, लेकिन तुम होके बात मानने को तैयार नहीं हो। आगे से आप देखेंगे कि उसको समझाने की कोशिश करता है कि अगर ये बात तुम्हारे बाप तक पहुंच गई तो तुम नहीं जानते कि किस कदर गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि वो मेहरीन का रिश्ता कभी भी नहीं ठुकराएंगे और वो जानते हैं कि फ्यूचर ब्राइट करने के लिए मेहरीन का रिश्ता कितना ज़रूरी है। इस बात का उन्हें अंदाज़ा है और वैसे भी तुम्हारे लिए यही सही है। लेकिन आप देखेंगे शमीर कहता है कि मैं इस फ्यूचर को नहीं मानता हूँ। मेरा फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ शिब्रा के साथ जुड़ा हुआ है और उसी के साथ ही जुड़ा रहेगा। बहरहाल आज के बाद मुझे इस तरह की कोई भी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बेहतर यही है कि अगर तुम इस तरह की बातें सोच रहे हो तो अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। हाँ, मेहरीन को भी बता देना बेशक, लेकिन आप देखेंगे कि वो डर जाता है और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसके साथ कोई भी ऐसी बात शेयर नहीं कर सकता। मेहरीन काफ़ी परेशान हो चुकी है, क्योंकि वो इसकी बेरुखी से बेहद तंग आ चुकी है। इसलिए वो अपने बाप से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि शमीर किसी और में इंटरेस्टेड है। लेकिन उसका बाप कहता है कि चाहे वो किसी और में इंटरेस्टेड हो या ना हो, तुम्हारे लिए मैं उसको वापस मोड़ ही लाऊंगा। जिसको सुनकर मेहरीन कहती है हाँ, ये बात तो मैं जानती हूँ, लेकिन ऐसे इंसान के साथ गुजारा कितना मुश्किल हो जाएगा। मैंने तो सारी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में सोचा है, लेकिन ऐसा मैं कैसे सोच सकती हूँ। इसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है कि नहीं, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे होते हुए इन बातों को लेके परेशान मत हुआ करो, मैं हर चीज़ को हैंडल कर लूँगा, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं शमीर से खुद इस मामले पे बात करूँगा और मुझे यकीन है कि शमीर का बाप कभी भी इस बात से इनकार नहीं करेगा, क्योंकि उनको अपने आप को लकी तस्वर करना चाहिए। क्योंकि मैं अगर ये बात कर रहा हूँ तो उनके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा छुपा हुआ है। तुम इन राज की बातों को नहीं जानती हो, इसलिए बेहतर यही है कि तुम टेंशन मत लो, ईजी हो जाओ, मैं हर चीज़ को खुद ब खुद हैंडल कर लूँगा। ये तुम्हारा मसला नहीं है, बल्कि अब मेरा मसला बन चुका है। इसको सुनकर मेहरीन को काफ़ी तसल्ली हो जाती है और वो अपने बाप की बातों को समझ लेती है और कहती है कि बस मुझे बाप पे यकीन है, आपने मेरा ये काम करके ही रहना है। जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यकीन आ चुका है उसको और वो अपनी लाइफ बड़े मज़े से एंजॉय करने लग जाती है। लेकिन बार बार उसके दोस्त का पीछा नहीं छोड़ती और उसको कहती है कि मुझे शमीर की पल पल की खबर चाहिए कि आखिर वो किधर होता, क्या करता है, क्योंकि उसकी बेरुखी इस तरह से उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है और वो बिल्कुल अपने आप को तना महसूस कर रही है। शिब्रा की पप्पो ने आखिर अपना काम कर ही दिखाया है और बता ही दिया है कि वो नागिन कुछ भी कर सकती है। नाज़रीन, उसने ही लगता है कोई दिमाग में बड़ी है चीज़ अपने भाईजान के, जिसकी वजह से उसका भाई जो है शदीद गुस्से में आ चुका है और उसने थप्पड़ दे मारा है बेचारे फजल बख्श को, जो उनके घर मुलाजिम के तौर पे रह रहा था। आप देखेंगे जी ऐसा नहीं हो सकता है कि फजल बख्श चला जाए, वक्ती तौर पे तो क्या है, लेकिन ये वापस आ जाएगा, बहुत जल्द आएगा वापस, क्योंकि अब कोई भी उसके बगैर नहीं रह सकता है। खासतौर पर शिब्रा की माँ उससे
बेहद मोहब्बत करती है और वो कहती है फजल बख्श से कि तुम मेरे बेटे हो, और उसने अपना बेटा ही मान लिया है इसको। खैर आप देखेंगे कि वो अपने शोर से भी साफ साफ कह देती है कि अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। आप नहीं जानते हैं कि आपने कितना गलत किया है, आपको ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था। फजल बख्श ने जो दिन इस घर में गुजारे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे साथ गुजारे हैं, मैं उसके साथ ऐसी कोई भी नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं बस आपसे कह देती हूँ कि अब आप ये जो है फड्डा ये छोड़े और फजल बख्श को घर लेके आए। शिब्रा भी इस बात पर एग्री करती है और कहती है कि वाकई में, क्योंकि वो भी बेहद मोहब्बत करना शुरू हो जाती है शमीर से, लेकिन वो उसकी असलियत से फिलहाल वाकिफ नहीं है। वो नहीं समझ रही कि आखिर में वो है कौन। खैर उसको जैसे ही इस चीज़ का इल्म होगा तो वो उसको छोड़ देगी, क्योंकि हो ही नहीं सकता कि वो उसके पास रहे, या हो भी सकता है कि उसकी मोहब्बत में वो बिल्कुल अंधी हो जाए जिसकी वजह से वो अपने सारे असूल भूल जाए। खैर देखिए आगे आगे होता है क्या। मज़ीद चस्के आप लेने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आप देखिएगा जी सुकैना जो है वो काफ़ी परेशान है कि आखिर वो अपनी फुप्पो जान को कैसे हैंडल करेगी, क्योंकि वो जानती तो है कि ये औरत किस कदर लालची है। बेशक नौकरी का बंदोबस्त हो गया है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा उदास है सुकैना, क्योंकि वो तंग आ चुकी है अपनी फुप्पो जान की इन बातों से, इन टोकों से, और क्या क्या वो करती रहती है, और वो सोच रही है कि आगे जाके उस पर क्या क्या वार किए जाएंगे। इस बात ने उसे परेशानी और टेंशन में डाल दिया है। उसको समझ नहीं आ रही है कि आखिर वो क्या करे। वो ये बात अपनी माँ से भी नहीं कह सकती और शिब्रा से भी नहीं कह सकती है, क्योंकि शिब्रा तो खैर पसंद करती ही नहीं उस फैमिली को। वो कहती है कि ये एक लालची फैमिली है, इसके साथ गुजारा बेहद मुश्किल है और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन उसकी माँ कहाँ ये बातें सुन रही है, और वो कहती है कि बेटा इतने सालों का रिश्ता हमने इधर किया हुआ है, और समझो उसकी शादी हो चुकी है, सिर्फ रुखसती बाकी, तो अब हम ऐसे उसके साथ कैसे कर सकते हैं। हमें उसके साथ ऐसा हरगिज नहीं करना है। तुम भी अपना जहन बना लो कि ऐसा ही होके रहेगा जैसा चल रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि बेहद परेशान है शिब्रा अपनी बहन सुकैना की वजह से, क्योंकि वो सुकैना को खुश देखना चाहती है, और वो जान चुकी है ये बात कि इस इंसान के साथ रह के वो खुश नहीं रह सकती। बेशक वो लड़का उससे बेहद प्यार करता है, लेकिन फिर भी जब उसकी माँ अंदर आड़े आ जाती है तो उसकी खामोशी ही रह जाती है, क्योंकि इसका लालच इस औरत का कभी घटने वाला नहीं है। ये लालच आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही जाएगा। इसलिए आप देखेगा जी बहुत परेशान हो जाती है सुकैना। ये बातें सोच सोच के शिवराज को समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा तुम सोच रही हो। एक दफ़ा बस तुम उस घर में चली जाओगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो जानती तो है अपनी फूफो जान के बारे में, लेकिन फिर भी तसल्लियाँ दे रही है ताकि उससे थोड़ी तसल्ली हो जाए, थोड़ी हिम्मत हो जाए कि ऐसा उसके साथ अब कुछ भी नहीं होने वाला है।